नितिन चौधरी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओनली फिजिकल एजुकेशन में। आज हम करेंगे अपनी यूनिट 2 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में समझेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम सारी जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं हमारी बॉडी की उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ पहले पढ़ लेते हैं कि पोस्चर क्या होता है। पोस्चर मीन्स जो हमारे बैठने का, चलने का, खाने का, लेटने का, दौड़ने का, जो भी हम स्टेप यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से भी चल रहे हैं, वो हमारा पोस्चर होता है। पोस्चर भी दो तरह के होते हैं, गुड पोस्चर, बैड पोस्चर। गुड पोस्चर मीन्स कि बिल्कुल हम स्ट्रेट होके चल रहे हैं और स्ट्रेट बिल्कुल बैठे हैं चेयर पे। बैड पोस्चर में क्या है, बैड पोस्चर में हम ऐसे झुक के चल रहे हैं और जब हम चेयर पे बैठे हैं तो ऐसे झुक के बैठे हैं, स्पाइन हमारी स्ट्रेट नहीं होती। ये तो हमारे गुड और बैड पोस्चर होते हैं। गुड पोस्चर से हमारी जो बोन्स वगैरह, मसल्स वगैरह वो हेल्दी रहती है, कोई डिफॉर्मिटीज़ नहीं लगती। लेकिन जो बैड पोस्चर में क्या होता है, बैड पोस्चर में अगर रेगुलर बैड पोस्चर रहता है, बैड पोस्चर में हम बैठते हैं, चलते हैं, सोते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ डिफॉर्मिटीज़ हैं जो हमारी बॉडी में हो सकती हैं या होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, कुछ कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं जो लोगों में देखी जाती हैं, ह्यूमन बींग्स में देखी जाती हैं। पहली देखेंगे हम स्पाइन से रिलेटेड जो भी हमारी डिफॉर्मिटीज होती हैं। पहली है हमारी काइपोसिस। काइपोसिस को हम राउंड बैक या हंच बैक भी बोलते हैं। काइपोसिस को हम राउंड बैक या हंच बैक भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, काइपोसिस में सर्वाइकल हमारी सबसे ऊपर की होती है। अगर मैं स्पाइन की बात करूं, थोरेक्स होती है, लुम्बर होती है, कोक्लेयर होती है, सेक्रल होती है। हमारे 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अब होता क्या है, जो हमारी काइपोसिस जो डिफॉर्मिटीज है स्पाइनल में, वो हमारे थोरेक्स एरिया की डिफॉर्मिटीज है, यानी कि हमारे कमर के एरिया की, यहाँ पे अपर बैक की डिफॉर्मिटीज है। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि ये तो हो गई हमारी नॉर्मल स्पाइन कर्व हो गया, जो नॉर्मल स्पाइन कर्व होता है। अब काइपोसिस में क्या होता है, काइपोसिस में होता ये है, जो हमारा नॉर्मल स्पाइन है, ये कर्व आया ऐसे और हल्का सा पीछे की तरफ निकल जाता है ऐसे राउंड में, यानी कि जो हमारी अपर बैक है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ चली जाती है, और जो हमारी बॉडी है वो ऐसे झुक जाती है। क्यों, सारा वेट पीछे चला गया। जो हमारी स्पाइनल है, ऊपर बैक ने राउंड लिया, कर्व आया, उसमें कर्व आते ही हमारी जो बॉडी है वो आगे की तरफ झुक गई। इसे बोलते हैं काइपोसिस। काइपोसिस कहाँ की बीमारी है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए बता रहा हूँ मैं कि ऑब्जेक्टिव्स में कहाँ का क्वेश्चन लगेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में काइपोसिस किस चीज से रिलेटेड बीमारी है, स्पाइन से रिलेटेड बीमारी है, और स्पाइन में ही किस एरिया की बीमारी है, थोरेक्स एरिया की बीमारी है वो, ठीक है। थोरेक्स एरिया की बीमारी है। इसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसे राउंड बैक भी बोलते हैं और इसे हंच बैक भी बोलते हैं। ये बाय बर्थ भी हो सकती है और ये हमारी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग भी होती है कि अगर हम जो हमारी पोस्चर है अगर वो ठीक नहीं है तो उस कंडीशन में काइपोसिस लग सकती है। कॉजेस क्या क्या होते हैं इसके, क्या रीजन है। सबसे पहले न्यूट्रिशन। सबसे पहले होता है हमारा न्यूट्रिशन आता है, ठीक है। फिर आता है कोई बोन डिजीज, ठीक है। बोन डिजीज हो, कोई हड्डी में कोई बीमारी लग गई हो, उस वजह से होता है, ठीक है। थर्ड है हमारा प्रॉपर सिटिंग, अनप्रॉपर सिटिंग, इम्प्रॉपर सिटिंग, जो भी है इम्प्रॉपर सिटिंग, यानी कि ठीक तरीके से बैठना, नहीं बैठना, जैसे आगे बैठते हैं ऐसे झुक के काम कर रहे हैं हम, ज़्यादातर बैंड होके काम कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी काइपोसिस होने के चांसेस रहते हैं, और बाय बर्थ तो ये होता ही होता है, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज क्या है, कैसे ये ठीक होगा। देखो, जिसे बाय बर्थ है उसका तो कह सकते हैं, लेकिन जिसे बीमारी, डिजीज, ये पोस्चर जो जैसे डिफॉर्मिटीज है वो उसकी एक्टिविटी से लगी है,
उसके मतलब उसके पोस्चर से लगी है। कोई भी पोस्चर एकदम से बेकार नहीं होता और कोई भी पोस्चर एकदम से ठीक नहीं होता, उसे टाइम लगता है। एक्सरसाइज के थ्रू हम उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ठीक होगा? मिरर एक्सरसाइज। मिरर एक्सरसाइज मिरर एक्सरसाइज मीन्स कि अगर हमारा पोस्चर आगे की तरफ झुका हुआ है तो हम कोशिश ये करेंगे हम सारी एक्सरसाइज वो करें जिसमें हमारी जो बॉडी है बैकवर्ड बैंड हो, पीछे की तरफ बैंड हो, वो वाली एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन करेंगे, भुजंगासन से इस डिफॉर्मिटीज को ठीक कर सकते हैं। धनुरासन करेंगे, चक्रासन कर सकते हैं। तो ये सारी योगा के थ्रू, इन सब के थ्रू हम काइपोसिस को ठीक कर सकते हैं काफी हद तक। ठीक है, काइपोसिस होता क्या है? काइपोसिस एक तरह की स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी है जिसमें हमारी जो अपर बैक है वो आगे की तरफ बेंड हो जाती है। कहाँ से होती है? थोरैक्स एरिया से बेंड हो जाती है वो। ठीक है, इसे हम राउंड बैक भी बोलते हैं, इसे हम हंच बैक भी बोलते हैं। किस वजह से होती है ये? न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, कोई बोन डिजीज हो, इम्प्रॉपर सिटिंग हो, ठीक तरह से हमारे पोस्चर ठीक नहीं है, उस कंडीशन में हो जाती है। एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है? मिरर एक्सरसाइज। मिरर एक्सरसाइज मीन्स कि अगर हमारी जो बॉडी आगे की तरफ बेंड हो रही है तो पीछे की तरफ की एक्सरसाइज करेंगे हम कि उसके अपोजिट बेंड करेंगे बॉडी को। अगर पीछे की तरफ बेंड है तो आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग वाली एक्सरसाइज करेंगे। भुजंगासन करेंगे, धनुरासन करेंगे, चक्रासन करेंगे। ये तीनों जो आसन है वे वही आसन है जिसमें हमारी बॉडी पीछे की तरफ बेंड हो रही है। ठीक है, ये है हमारा काइपोसिस। नेक्स्ट डिफॉर्मिटीज को देखते हैं। नेक्स्ट डिफॉर्मिटीज है हमारी लॉर्डोसिस। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी हमारी लॉर्डोसिस। ठीक है, अभी ये भी हमारी स्पाइन से रिलेटेड बीमारी है। इस कंडीशन में क्या होता है? ये भी हमारी स्पाइन से रिलेटेड बीमारी है। ये बीमारी जो है ये हमारी है लुम्बर एरिया से रिलेटेड। लुम्बर एरिया यानी कि हमारा जो पेट का है, हमारे स्टोमक का एरिया है, इसके जस्ट बैकवर्ड वाला जो एरिया है वो आता है हमारा लुम्बर एरिया में। ये उस चीज से बीमारी है। अब नॉर्मल कर्व ये हो गया, ऐसे करवाया, ऐसे करवाया, ये करवाया, ये कर्व जो है बहुत अंदर चला जाता है ये कर्व। ठीक है, यहाँ नॉर्मल कर्व है लेकिन क्या हुआ, लॉर्डोसिस के अंदर जो ये वाला कर्व है लुम्बर एरिया थोड़ा सा अंदर की तरफ धंस जाता है। ये वाला थोड़ा सा अंदर की तरफ धंस जाता है तो हमारी बॉडी आगे की तरफ बेंड नहीं होती, लेकिन जो हमारा पेट है ये हल्का सा आगे की तरफ चला जाता है। ओवरवेट है मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इतना वेट भी नहीं है, लेकिन क्या होता है अगर गलत एक्टिविटी की वजह से, अलग अलग पोस्चरल डिफॉर्मिटीज की वजह से ये जो हमारा लुम्बर एरिया है अंदर की तरफ धंस जाता है। होता है ये होता है लॉर्डोसिस। अब होता क्यों है, कॉजेस क्या क्या है इसके, किस वजह से होता है? सेम है, न्यूट्रिशन की वजह से होता है। बोन डिजीज है, ठीक है, सेम बोन डिजीज है। और हमारे जो इम्प्रॉपर सिटिंग है और स्टैंडिंग है, इम्प्रॉपर स्टैंडिंग की पोजीशन में भी ये लॉर्डोसिस हो सकता है। एक्सरसाइज कौन कौन सी है इसकी? एक्सरसाइज बताएंगे। एक्सरसाइज में कौन कौन सी होंगी? इसमें हम कर सकते हैं सिटअप्स कर सकते हैं, इसके अंदर सिटअप्स कर सकते हैं। जिम की अगर हम लैंग्वेज में जाएं तो क्रंचेस बोलते हैं जिसे, उसे कर सकते हैं हम। पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं हम। पश्चिमोत्तानासन बताने क्या होता है? अपने पैरों को सामने रखा और कोशिश अपने टोस को टच किया। कोशिश ये करनी है कि हम अपने हेड को अपने नीज से टच कराएं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि टच ही हो, मैक्सिमम जाए, थोड़ी देर अपने आप को स्ट्रेच करें 10 से 15 सेकंड का और फिर वापस आ जाए।
बेस्ट रेमेडियल एक्सरसाइज उस चीज़ की है। पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। अपना हम भुजंगासन भी कर सकते हैं। भुजंगासन भी कर सकते हैं उस चीज़ के अंदर हम। ये है हमारा लॉर्डोसिस। स्पाइन से रिलेटेड बीमारी है, लुम्बर एरिया की बीमारी है। जो हमारा लुम्बर एरिया ये होता है स्टोमक से जस्ट पीछे वाला, उस कंडीशन उसमें वो अंदर की तरफ झर जाता है और खासकर ओवरवेट भी होता है। अगर किसी का ज़्यादा वेट हो जाए, पेट ज़्यादा बड़ा हो जाए, उस कंडीशन में भी ये आगे की तरफ धंस जाती है। ठीक है, ये हुआ हमारा लॉर्डोसिस। अगली डिफॉर्मिटीज को देखते हैं। अगली डिफॉर्मिटीज है हमारी स्कोलियोसिस। ये भी स्पाइन से रिलेटेड बीमारी है। अब इसमें क्या होता है, अगर हम अपनी बैकबोन को पीछे से देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगी। अगर हम अपनी बैकबोन को देखेंगे तो बिल्कुल पीछे से बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगी वो बैकबोन हमारी जो होती है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, स्कोलियोसिस में क्या होता है, जो हमारी ये स्पाइन है ये ऐसे चली गई, फिर ऐसे आ गई। ठीक है, ऐसे चली गई, फिर ऐसे आ गई। होता है क्या है इसमें, एस शेप या सी शेप, इस तरह की जो कर्व है वो आ जाता है इसके अंदर, इस डिफॉर्मिटीज के अंदर। ये ऐसे होती है, यहाँ पे स्पाइन जो होती है ये एस शेप में चली जाएगी या सी शेप में चली जाएगी, उसको बोलते हैं हम लॉर्डोसिस। किस वजह से होता है, कॉजेस क्या क्या है इसके, सेम न्यूट्रिशन, बोन डिजीज, बोन डिजीज। ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया, बोन डिजीज हो गया, पोस्चर, जो हमारा पोस्चर है उससे हो जाता है ये। ठीक है, एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा वेट ऑन वन शोल्डर, एक्स्ट्रा वेट ऑन वन शोल्डर। मैक्सिमम गर्ल्स के अंदर देखी जाती है ये वाली जो स्कोलियोसिस है, मैक्सिमम गर्ल्स के अंदर देखी जाती है। क्योंकि गर्ल्स क्या होता है, एक शोल्डर पर बैग को लेके चलते हैं, अपने स्कूल को, स्कूल बैग, कॉलेज बैग को एक शोल्डर पर लेके चलती है, तो उस कंडीशन में स्कोलियोसिस होने के मैक्सिमम चांस बॉयज की कैपेबिलिटी गर्ल्स को ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज कौन कौन सी है इसकी, एक्सरसाइज सेम, भुजंगासन, भुजंगासन, चक्रासन, भुजंगासन हो गया, चक्रासन हो गया, पुलअप्स, पुलअप्स हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसकी, ये सारी चीजें इसकी रेमेडियल एक्सरसाइज है। ठीक है, स्कोलियोसिस में क्या होता है, हमारी जो स्पाइन है पीछे से देखने में बिल्कुल स्ट्रेट दिखती है, लेकिन स्कोलियोसिस कंडीशन में क्या होता है, उसमें ऐसे शेप बन जाती है, कभी इधर राइट साइड मुड़ जाएगी या लेफ्ट साइड की तरफ बेंड हो जाएगी, ऐसे एस या सी शेप में, एस या सी शेप में वो उसका जो स्पाइन है वो घूम जाती है। ठीक है, किस वजह से, न्यूट्रिशन, बोन डिजीज, पोस्चरल, एक्स्ट्रा वेट कैरी ऑन वन शोल्डर, या तो इस शोल्डर पे या इस शोल्डर पे जो ज़्यादा वेट उठाने का काम करते हैं उनको मैक्सिमम चांस होते हैं स्कोलियोसिस होने के। ठीक है, भुजंगासन इसकी एक्सरसाइज है, चक्रासन इसकी एक्सरसाइज है, पुलअप्स इसकी एक्सरसाइज है। और एक चीज मतलब ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जा सकता है स्कोलियोसिस से, कि वो कौन सी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है जिसमें हमारी स्पाइन की जो शेप है वो एस या सी शेप में चली जाती है, सी शेप में कन्वर्ट हो जाती है, वो हमारी स्कोलियोसिस। कौन सी है वो, कौन सी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है जो मैक्सिमम गर्ल्स में देखी जाती है, वो हमारी स्कोलियोसिस। ठीक है, लेटरल फॉरवर्ड, लेटरल, लेटरल माने साइडवर्ड। ठीक है, लेटरल कर्व, लेटरल माने लेटरल कर्व, साइड, साइड में कर्व आ जाता है, उसे बोलते हैं हम स्कोलियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं हम राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर,
राउंड शोल्डर में क्या होता है, जो हमारे शोल्डर होते हैं वो आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं ऐसे। नॉर्मल, ये नॉर्मल पोस्चर हो गया। राउंड शोल्डर में क्या होगा, हमारे जो शोल्डर होंगे ऐसे आगे की तरफ डाउन हो जाएंगे, ऐसे आगे की तरफ डाउन चले जाएंगे, इसे ऐसे हो जाएंगे हमारे शोल्डर ऐसे ही। इसमें किस, तो इसे बोलते हैं राउंड शोल्डर। किस वजह से होता है ये, किस वजह से होता है ये, ठीक है, एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा वेट कैरी करने की वजह से होता है ये राउंड शोल्डर। मैक्सिमम छोटे बच्चों के अंदर भी देखा जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे स्कूल के जो बच्चे होते हैं अपने स्कूल बैग में ज़्यादा वेट कैरी करते हैं, बुक्स इतनी ज़्यादा है उनकी तो ज़्यादा वेट हो जाता है, तो जो चलते हैं तो अपने बैग को इस तरह से लेके चलते हैं, वो धीरे धीरे करके वो राउंड शोल्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्स्ट्रा वेट जो ये होता है इसमें, और पोस्चरल भी है, किसी किसी को हैबिट हो जाती है ऐसे रहने की, तो इस वजह से राउंड शोल्डर हो जाता है, ठीक है। न्यूट्रिशन भी है, न्यूट्रिशन भी होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन की वजह से भी होता है। एक्सरसाइज क्या क्या है इसकी, एक्सरसाइज क्या क्या है इसकी, एक्सरसाइज है इसकी शोल्डर अप डाउन, शोल्डर अप डाउन, ठीक है, शोल्डर अप डाउन, ऐसे शोल्डर को अप डाउन करना है, ठीक है। और त्रिकोणासन कर सकते हैं, हस्तासन कर सकते हैं, ठीक है। त्रिकोणासन पता है आपको, त्रिकोणासन ऐसा हो गया, हस्तासन ये हो गया, ठीक है, हस्तासन ये हो गया। तो ये इसकी रेमेडियल एक्सरसाइज है, इनके थ्रू हम राउंड शोल्डर को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं वो, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है अपना फिफ्थ है अपना नॉक नी, नॉक नी बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन है, बड़ों के अंदर ही मोस्ट कॉमन है ये, ठीक है, मोस्ट कॉमन डिफॉर्मिटीज है ये नॉक नी। नॉक नी में क्या होता है, जैसे हमारे ये फुट है हमारे इस तरह से, ठीक है, ये नॉर्मल हमारे फुट है, ठीक है। अब क्या होता है ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, नौकनी में जो हमारे नीज हैं वो अंदर की तरफ, इनवर्ड अंदर की तरफ बैंड हो जाएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया, उसमें क्या होगा, ये ऐसे आए, ऐसे अंदर चले जाते हैं ये, ठीक है, ऐसे अंदर चले जाएंगे। यहाँ घुटने हो गए हमारे, ऐसे अंदर की तरफ चले जाते हैं, तो जो हमारे घुटने हैं वो अंदर की तरफ बैंड हो जाते हैं, हमारे घुटने उसे बोलते हैं हम नोक नी, ठीक है। ये मैक्सिमम देखा जाता है बच्चों के अंदर। क्या होता है बच्चों के अंदर, मतलब जो बच्चों को जल्दी चलना चलाना सिखाते हैं जो पेरेंट्स, तो उस कंडीशन में नोक नी होने के बहुत चांस हो जाते हैं। किस वजह से होता है ये, कॉजेस क्या है इसके, बोन डिजीज, बोन डिजीज की वजह से इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बाय बर्थ भी होता है, और अपने पोस्चर, गलत पोस्चर की वजह से भी हो सकता है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की वजह से भी होगा ये, ठीक है, नॉक नी। और क्या हो, एक्सरसाइज क्या है इसकी, एक्सरसाइज क्या होगी इसकी, स्विमिंग कर सकते हैं आप इसके लिए, स्विमिंग। जो हमारी स्पाइन से रिलेटेड जितनी भी डिफॉर्मिटीज थी उन तीनों के अंदर स्विमिंग भी बहुत अच्छा काम करती है। स्विमिंग के लिए भी, स्विमिंग भी उसकी एक रेमेडियल एक्सरसाइज है। स्विमिंग कर सकते हैं, और हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो आंसर है, जो कि पूछा जाता है बार बार, गोमुखासन।
गोमुखासन इसकी एक सबसे अच्छी रेमेडियल एक्सरसाइज है, और ये बार बार पूछी भी गई है कि नोक नी को ठीक करने के लिए कौन सा सबसे बेस्ट होता है, तो गोमुखासन होता है। और इसमें बैलेंस डाइट भी जरूरी है, न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन भी जरूरी है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा बो लेग। बो लेग क्या होता है, जैसे हमारे नॉर्मल कर्व है, ये हमारा नॉर्मल है इसके अंदर। अब इसमें क्या होता है, बो लेग में नॉकनी में जो हमारे जो नीज थे वो अंदर की तरफ बेंड हो रहे थे। अब बो लेग में क्या होता है, हमारे जो नीज है वो आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं, कर्व ले लेते हैं, उसमें बाहर की तरफ कर्व ले लेते हैं, बाहर की तरफ कर्व लेते हैं। तो उसमें थोड़ा बो यानी कि जैसे होता है ना रेनबो ऐसे होता है रेनबो। ठीक है, उसी की तरह ऐसे बाहर की तरफ कर्व आ जाता है, उसे बोलते हैं बो लेग। किस वजह से होता है ये, पोस्चर, न्यूट्रिशन, बोन डिजीज, ये सब सारी चीजें हो सकती हैं। एक्सरसाइज क्या है इसकी, एक्सरसाइज क्या होंगी इसकी, सिटअप्स, पुलअप्स, स्क्वाड लगा सकते हैं हम, स्क्वाड्स इसकी ये। ठीक है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कर सकते हैं इसके लिए हम। ठीक है, स्क्वाड यानी कि वो वाली एक्सरसाइज जिसमें पैरों में पावर आती है, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, और वही सेम चीजें हम नोकनी में कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज के अंदर पैरों के अंदर पावर आती है, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं इसके लिए। लास्ट डिफॉर्मिटीज है हमारी, लास्ट फ्लैट फुट क्या होता है। फ्लैट फुट जैसे हम अगर कहें कि नॉर्मल कर्व कैसा होता है हमारे पैर का, नॉर्मल कर्व जो होगा, मतलब अगर मैं बात करूं, ये नॉर्मल कर्व है। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल कर्व होता है, हमारे पैर का ये नॉर्मल कर्व होता है। ठीक है, बात करूँ ये हमारे पैर का नॉर्मल कर्व होता है। ठीक है, ये नॉर्मल कर्व होता है हमारा, हल्का सा कर्व रहता है। ठीक है, लेकिन फ्लैट फुट में क्या होता है, फ्लैट फुट में कर्व जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है। कर्व जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है ये। ठीक है, पहचानने की और क्या चीज है कि आप पानी में अपना पैर रखिए, जब आप सूखे में अपने पैर का प्रिंट देंगे तो क्या होगा, हल्का सा जो ये वाला एरिया होगा, नीचे का एरिया होगा, साइड वाला इंटरनल जो एरिया होगा, अगर आपको फ्लैट फुट नहीं है तो आपका जो फुट प्रिंट है वो आधा आएगा, ये वाला नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका फ्लैट फुट है तो आपका जो फुट का प्रिंट आएगा वो पूरा छपेगा जमीन के ऊपर, उसे उस कंडीशन बोलते हैं फ्लैट फुट। ठीक है, और इसकी कोशिश किसके सेम कोशिश है सभी के लगभग, न्यूट्रिशन है, बोन डिजीज है। ठीक है, और स्कोलियोसिस, अगर स्कोलियोसिस है तो मैक्सिमम चांस बन जाते हैं फ्लैट फुट के, क्योंकि सारा वेट उस कंडीशन में हमारे पूरे पैरों पर जाता है। एक्सरसाइज क्या क्या है इसकी, एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज मीन्स के हील स्ट्रेच यानी कि हील स्ट्रेच। ठीक है, हील को स्ट्रेच करना है, अपनी हील को स्ट्रेच करना है। ठीक है, और टावल स्ट्रेच बोल सकते हैं।
टॉवल स्ट्रेच मीन्स के ऐसे ज़मीन पे टॉवल रखा और उसके ऊपर हमने पैर रखे हमने और ऐसे ऐसे करना है, स्क्वेच करना है ऐसे, इस कंडीशन, इसे बोलते हैं टॉवल। प्रॉपर शूज, प्रॉपर शूज, अगर प्रॉपर शूज नहीं पहन रखे हैं आप लोगों ने तो हो सकता है आपको बीमारी हो जाए, ये बॉल लेग की, सॉरी फ्लैट फुट की आपको बीमारी हो जाए। तो प्रॉपर शूज़ पहनने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप प्रॉपर शूज़ नहीं पहनेंगे, फ्लैट मतलब कि जो शूज़ नीचे से बिल्कुल फ्लैट होते हैं उनको तो अवॉइड करना चाहिए पहनने से। उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, वो सीधा फर्क जो होता है हमारे नीज़ के ऊपर पड़ता है, वो फिर नई नई बीमारियाँ बनने लगती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो उस कंडीशन में फ्लैट जो शूज़ होते हैं उनसे बचना चाहिए। और ये थी हमारे 7 डिफॉर्मिटीज़: फ्लैट फुट, काइपोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, राउंड शोल्डर, नोकनी, बॉल लेग और फ्लैट फुट। ये सारे सातों के सातों हमारी डिफॉर्मिटीज़ की थी। पार्ट 2 में इसका नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।